हिस्ट्री ऑफ नॉवल महाराष्ट्र बोर्ड 12th इंग्लिश। इस क्लास के लिए ये वाली वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कोर कंटेंट देखेंगे। यानी इस पूरे के पूरे चैप्टर में हिस्ट्री ऑफ नॉवल में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो कंटेंट है वो देखेंगे हम लोग। मान लो ये एक शॉर्ट समरी होगी। हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे एग्जाम्स में, जो टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं। यानी अच्छे से इस चैप्टर को हम लोग समझेंगे और एंड में हम लोग क्वेश्चंस एंड आंसर्स देखते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में लास्ट में आपने तो लिखना क्वेश्चंस एंड आंसर्स ही है। ठीक है, हम लोग देखेंगे किसी कैरेक्टर पर अगर या किसी टॉपिक पर अगर नोट्स लिखने आए तो किस तरह से नोट्स लिखनी है। हम लोग देखेंगे ऑड वन आउट, इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। और हम लोग देखेंगे मैच द पेयर्स, अगर एग्जाम्स में आते हैं तो किस तरह से सॉल्व करना है। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कोर कंटेंट, यानी सबसे ज़रूरी जो समरी है। ठीक है, बिल्कुल जो उसका मगज़ है, जो जान है उसकी चैप्टर की, हिस्ट्री ऑफ नॉवल की, वो देखते हैं हम लोग। नॉवल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेरी जॉनर टुडे। आज के पीरियड में, आज के टाइम में नॉवल एक सबसे इम्पॉर्टेंट जॉनर है। जॉनर इसे कहते हैं, यानी लिटरेचर की टाइप, साहित्य की टाइप, अदब की टाइप। अ नॉवल इज़ अ लॉन्ग नैरेटिव इन प्रोज फॉर्म। एक नॉवल क्या होता है? एक बड़ी कहानी होती है, लेकिन कहानी किस फॉर्मेट में होती है? प्रोज लैंग्वेज में होती है, यानी सबक की ज़ुबान में होती है। पोइटिक लैंग्वेज में नहीं होती, पोइट्री की लैंग्वेज में कभी नहीं होती। तो नॉवेल क्या है? एक कहानी है जो प्रोज की लैंग्वेज में है। द वर्ड नॉवल कम्स फ्रॉम एन इटालियन वर्ड नोवेला। नॉवेल शब्द कैसे बना है, वर्ड कैसे बना है? इटालियन वर्ड नोवेला से बना है, विच मीन्स न्यू, और इसका मीनिंग होता था न्यू। नॉवेल्स आर 2000 years old, और नॉवेल्स कितने पुराने हैं? लगभग 2000 साल पुराने हैं। लेडी मुरासाकी शिकिबु's टेल ऑफ गेंजी 1010 is described as the world's first novel। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आ सकता है कि दुनिया का पहला नॉवल कौन सा है। आप जवाब लिखोगे टेल ऑफ गेंजी। कब लिखा गया था? 1010, 1000 साल के ऊपर हो गए इसे, 1200 साल के। किसने लिखा था इसे? मुरासाकी शिकिबु। ओके, इन 1740 नॉवेल्स ओरिजिनेटेड एज लिटरेरी फॉर्म इन इंग्लैंड, और 1740 के आसपास इंग्लैंड में नॉवेल्स उभरे, सामने आए। द यूरोपियन नॉवल इज सेड टू बिगिन विथ डॉन क्विक्सोट बाय मिगुएल de Cervantes। माना जाता है कि यूरोप के अंदर नॉवल कहाँ से स्टार्ट हुए? डॉन क्विक्सोट, इस नॉवेल से। और इन्हें किसने लिखा था? मिगुएल de Cervantes, इन्होंने। अमंग इंडियन नॉवेलिस्ट्स, अब जब सभी लोग नॉवेल्स लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इंडिया में भी इसका क्रेज जो है तो है। हु रोट इन इंग्लिश लैंग्वेज आर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने लिखा है। हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि इंडिया में इंग्लिश में नॉवेल्स जिन लोगों ने लिखे हैं उनमें कौन कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, हु रोट राजमोहन्स वाइफ, इनका लिखा हुआ नॉवल राजमोहन्स वाइफ काफ़ी फेमस हुआ था। राजा राव, आर के नारायण एंड मुल्कराज आनंद आर ऑल्सो फेमस इंडियन राइटर्स राइटिंग इन इंग्लिश। और ये तीन बंदे ऐसे हैं, राजा राव, आर के नारायण और मुल्कराज आनंद, जिन्हें काफ़ी सारे लोग जानते हैं क्योंकि ये इंग्लिश में लिखते थे, बट ये इंडियन हैं। नोवेला वर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम इटालियन वर्ड नोवेल विच इज़ शॉर्टर देन नोवेल बट लॉन्गर देन स्टोरी। फिर बाद में एक ऐसा फॉर्म आया जिसे लोग नोवेला कहने लगे। नोवेला क्या होता था? ये कहानी से थोड़ा सा बड़ा होता था, शॉर्ट स्टोरी से थोड़ा सा बड़ा होता था, और नॉवेल से थोड़ा छोटा होता था। ठीक है, आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि शॉर्ट स्टोरी से बड़ा और नॉवेल से छोटा, यानी ये बीच वाला भाई है। ओके, अब एक नॉवेल जो लिखा जाता है तो उसमें 6 चीज़ों का, 6 पार्ट्स का आना ज़रूरी है। एग्जाम व्यू पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक नॉवेल में सबसे ज़रूरी होती है थीम। थीम किसे कहोगे आप? इट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द नॉवेल। कोई नॉवेल किस बारे में है, उसका जो सेंट्रल आइडिया है ये होता है। दूसरी चीज़ है प्लॉट। इट इज़ द स्टोरी ऑफ द नॉवेल। एक कहानी के अंदर, एक नॉवेल के अंदर प्लॉट होना ज़रूरी है। कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स तो हम लोगों को पता है, ऑल द लिविंग थिंग्स ऑफ अ नॉवेल, यानी किसी कहानी के अंदर जो भी जीवित लोग रहते हैं, आदमी है, औरत है, बच्चा है, तो वो कैरेक्टर्स हैं। इट कैन बी पीपल और एनिमल्स।
कभी कभार जानवर भी जो है तो कैरेक्टर्स होते हैं। समटाइम्स अ नॉन लिविंग थिंग कैन ऑल्सो बी अ कैरेक्टर। कभी कभार तो ऐसा होता है कि कोई नॉन लिविंग थिंग होती है और वो भी एक कैरेक्टर होती है। चौथी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है एक नॉवेल के लिए वो है सेटिंग। इट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी। नहीं, कुछ कहानियाँ होती हैं ब्रिटिश काल में बनी हुई, कुछ कहानियाँ रहती हैं पुराने ज़माने की बनी हुई, कुछ कहानियाँ रहती है फ्यूचर को लेकर के। तो कहानी की सेटिंग इंपॉर्टेंट होती है। नॉवेल का फिफ्थ पार्ट है कॉन्फ्लिक्ट, यानी नॉवेल में चीज़ों को लेकर के झगड़ा होता है। द फाइट बिटवीन द गुड एंड द बैड इज कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, एक अच्छाई के और बुराई के बीच में जो झगड़ा होता है उसे आप कहोगे कॉन्फ्लिक्ट। और लैंग्वेज, सबसे आखिरी जो फीचर है, जो एलिमेंट है नॉवेल का, द लैंग्वेज यूज्ड बाय द ऑथर फॉर नरेशन। कहानी लिखने के लिए जिस टाइप की लैंग्वेज का नरेटर लोग यूज़ करते हैं। तो नॉवेल में ये 6 एलिमेंट्स ज़रूरी हैं। अब नॉवेल कितने टाइप्स की होती हैं? काफ़ी सारी उसकी किस्में हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ डिटेल में। रियलिस्टिक नॉवेल, इसको रियल पे से याद रखना है, रियल यानी असल। ओके, दीज टाइप्स ऑफ नॉवेल्स आर रिलेटेड टू रियलिटी। हकीकत से जुड़े हुए ये नॉवेल होते हैं। ठीक है, एक्चुअल में ऐसा कोई मैटर हुआ, कोई एक्सीडेंट इंसिडेंट हुआ, उस पर लिखे गए नॉवेल रियलिस्टिक हैं। पिकारेस्क, पिकारो से बना है, स्पेनिश में कहते हैं रोग। रोग यानी बुरा आदमी। इस टाइप का जो नॉवेल होता है पिकारेस्क नॉवेल, इसमें एक बुरे आदमी की कहानी होती है जो समय गुजरने के साथ अच्छा बनता है। जनरली हम लोग ऐसी मूवीज देखते हैं जिसमें हीरो एक चोर होता है, डाकू होता है, बट टाइम गुजरने के साथ साथ वो एक अच्छा बंदा बन जाता है। हिस्टोरिकल नॉवेल, हिस्ट्री पे से याद रखना है आप लोगों ने, पुरानी कोई बात इसमें बताई हुई होती है ना। अ पीरियड अर्लियर देन दैट ऑफ द राइटिंग, यानी ये नॉवेल जब लिखे जाते हैं उससे पहले की बात कोई बताते हैं ये। एपिस्टोलरी, द एंटायर नॉवेल इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स, डायरीज एटसेट्रा। इस टाइप के नॉवेल आजकल ज़्यादा नहीं लिखे जाते। पूरी कहानी कैसे बताई हुई होती है, लोग एक दूसरे को लेटर्स लिख रहे हैं और पूरी कहानी बताई हुई रहती है, या किसी की कोई डायरी मिलती है लिखी हुई और उससे हमें कहानी का पता चलता है। गॉथिक, खतरनाक नॉवेल्स रहते हैं, इसमें मिस्ट्री हो सकती है, हॉरर हो सकता है, टेरर हो सकता है। ऐसा कोई भी नॉवेल जिसमें टेरर हो, डर हो, दहशत हो, खौफ हो, उसे हम लोग गॉथिक कहेंगे। ऑटोबायोग्राफिकल, ये तो आप सबको पता होगा, ऐसा नॉवेल जिसमें एक बंदा अपनी खुद की कहानी बोलता है, स्टोरी ऑफ वन सेल्फ। एलेगोरिकल नॉवेल हैविंग 2 मीनिंग्स, कभी कभी क्या होता है कोई कहानी कैरेक्टर्स के थ्रू बताई हुई होती है, जानवर्स के थ्रू बताई हुई होती है, एनिमल्स के थ्रू, लेकिन उस कहानी का एक डीप मीनिंग होता है। तो ऐसी कोई भी कहानी जिसके 2 मीनिंग्स हो, दैट्स एलेगोरिकल नॉवेल। यूटोपियन या डिस्टोपियन, एक ऐसी सोसाइटी के बारे में कहानी होती है जहाँ हर चीज़ परफेक्ट है, हर चीज़ आइडियल है, अच्छी है। ओके, इट्स अबाउट एन इमेजिनरी वर्ल्ड वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट, जहाँ हर चीज़ परफेक्ट है। साइकोलॉजिकल, यानी ये बाहर की चीज़ों से ज़्यादा जुड़ा नहीं होता है, हीरो के या हीरोइन के जो इंटरनल लाइफ होती है उसको लेकर के होता है ये। इट इज़ अबाउट द इंटरनल लाइफ ऑफ अ प्रोटैगनिस्ट, प्रोटैगनिस्ट यानी हीरो। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, स्टोरी एज इट इज़ इन द माइंड ऑफ द कैरेक्टर, यानी किसी कैरेक्टर के माइंड में कोई स्टोरी किस तरह से चलती है उसको लेकर के नॉवेल जो लिखे जाते हैं उन्हें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हो। ठीक है, यानी वो कैरेक्टर किसी चीज़ को किस हिसाब से सोचता है, किस एंगल से देखता है। और लास्ट वाला है बिल्डिंग्स रोमन, यानी ग्रोथ ऑफ द प्रोटैगनिस्ट। कहानी गुजरने के साथ साथ कहानी का हीरो क्या होता है, मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग बनते जाता है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनता है, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनता है। इस टाइप के नॉवल को आप कहोगे बिल्डिंग्स रोमन। दोस्तों, ये नॉवेल्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 12th इंग्लिश में ऐसे और भी टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। हमारे जेफी जावेद इंग्लिश फॉर यू इस यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, महाराष्ट्र बोर्ड 2023 एग्जाम्स, वहाँ पर और भी सारी चीज़ें मैंने जमा करके रखा हूँ, आप लोगों ने देख सकते हैं। चैनल हमारा उसे सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं और वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करते रहें। आगे देखते हैं हम लोग मैच द पेयर्स। अब यहाँ पर कॉलम ए में 4 नाम हैं, 4 चीज़ें हैं। मुरासाकी शिकिबू, नोवेला, डॉन क्विक्सोट और राजमोहन्स वाइफ। अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। मुरासाकी शिकिबू क्या होना चाहिए इनका, इन्होंने टेल ऑफ गेंजी लिखा था, है ना। नोवेला किस चीज़ से बनाए, किस तरह से आंसर लिखोगे आप, यह है परफेक्ट आंसर। नोवेला जिसका मीनिंग है न्यू, मुरासाकी शिकिबू इनका टेल ऑफ गेंजी है, डॉन क्विक्सोट सर्वांटेस ने लिखी है, और राजमोहन्स वाइफ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इन्होंने लिखी है। ऑड मैन आउट, पहले तो मैं ये बताता हूँ कि ये क्वेश्चन किस टाइप का होता है।
ऑड मैन आउट, यानी जो चीज़ सूट नहीं हो रही है उसे बाहर निकाल दो। ठीक है, मान लो मैं आप लोगों को कहता हूँ लैपटॉप, स्पीकर, मोबाइल और टेबल, इनमें टेबल नहीं आएगा क्योंकि बाकी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक है, इसे कहते हैं ऑड मैन आउट। क्वेश्चन है पिक आउट द ऑड मैन, यानी जो अजीब है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे बाहर करो। अरुण जोशी, विक्रम सेठ, ग्राहम ग्रीन एंड किरण नागरकर। आंसर आएगा ग्राहम ग्रीन, क्योंकि बाकी जो हैं वो इंडियन नॉवेलिस्ट हैं और ये वाले इंग्लिश नॉवेलिस्ट हैं। ओके, तो आंसर आएगा ग्राहम ग्रीन। प्लेस, पीरियड, थीम, क्लाइमेट एंड लाइफ स्टाइल। यहाँ पर थीम नहीं आना चाहिए ये वाला, क्यों? क्योंकि थीम नॉवेल के एलिमेंट्स में से एक है और बाकी के पार्ट है नॉवेल के, समझ रहे आप? प्लेस, पीरियड, क्लाइमेट, लाइफ स्टाइल ये नॉवेल के पार्ट हैं, लेकिन नॉवेल का एलिमेंट क्या है? थीम है। ये वाला देखिए, थीम, प्लॉट, कैरेक्टर एंड नॉवेला। यहाँ पे अजीब क्या है? नॉवेला है, क्योंकि रिमेनिंग नॉवेल पार्ट्स, बाकी के थीम या प्लॉट या कैरेक्टर ये नॉवेल के पार्ट्स हैं। ओके, मान लो एग्जाम्स में ऐसे कोई क्वेश्चन आता है, राइट डाउन अ शॉर्ट नोट ऑन नॉवेला। नॉवेला क्या है? तो आप लिख सकते हो द वर्ड नॉवेला मीनिंग न्यू कम्स फ्रॉम एन इटालियन वर्ड नोवेल। एक इटालियन वर्ड से बना है ये। इट इज शॉर्टर देन अ नॉवल एंड लॉन्गर देन अ शॉर्ट स्टोरी। तो नॉवेला क्या होता है? एक नॉवेल से तो छोटा होता है लेकिन शॉर्ट स्टोरी से बहुत बड़ा होता है। इट इज़ वेरी ऑफ्टन रियल, अक्सर ये मतलब रियलिटी बताता है। एज इट इज़ वेरी शॉर्ट देयर आर नॉट मैनी कैरेक्टर्स। नॉवेला बहुत छोटा सा होता है तो उसमें ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं होते हैं। द लोकेशन इज़ जनरली 1 or 2, लोकेशन भी ज़्यादा नहीं होती है। इट डज़ नॉट शो मैनी इंसिडेंट्स, काफ़ी सारे इंसिडेंट्स इसमें नहीं होते हैं, एक बात को लेकर पूरा नॉवेला लिखा जाता है। द हार्ट ऑफ डार्कनेस एंड पर्ल आर फेमस नॉवेलाज इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम लोग बात करें तो द हार्ट ऑफ डार्कनेस और पर्ल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉवेलाज हैं। ओके, सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।